नहीं सरकार है जी, चल रही है, अलग बात है। बताइए मंत्रियों के पद खाली है, क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? कारण क्या है? सबका अपना अपना एजेंडा है। मुख्यमंत्री जी काहे के लिए गए थे महागठबंधन में कि भाई उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा, उनके नेता को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। बिहार की राजनीति में आखिर आने वाले समय में क्या होगा, इसकी अब पटकथा लिखा गई है और इस पटकथा पर कहीं ना कहीं मुहर भी लगनी शुरू हो गई है। कई पुराने साथी हैं वो साथ आना शुरू कर चुके हैं और कई पुराने साथियों ने संभावना व्यक्त की है कि आने वाले राजनीति में बहुत कुछ परिवर्तन होगा। खास करके वर्तमान राजनीति की बात करें तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर के कई लोगों ने कई तरह की बयान दी, लेकिन सबसे नीतीश कुमार के करीब रहने वाले और नीतीश कुमार के संगठन से लेकर के उनका कार्यभार तक देखने वाले आरसीपी सिंह की बात को आप अन्यथा नहीं ले सकते हैं। आरसीपी सिंह बहुत कम और कैलकुलेटेड बात कहते हैं और इस कैलकुलेटेड बात करने के दौरान वो एक बात जरूर कहते हैं कि आगे बिहार की राजनीति में कौन सा मोड़ आने वाला है। इन सारी बातों को लेकर के आरसीपी सिंह लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह क्या करेंगे। आपको याद होगा भारत लाइव ने भी ये खबर आपको बताई थी कि आरसीपी सिंह भाजपा के संपर्क में जरूर हैं, लेकिन ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार जो मैसेंजर भेज रहे हैं उस पर वो विचार करेंगे। हालांकि इससे साफ इनकार कर दिया गया था और महागठबंधन में नीतीश कुमार के रहते हुए में कोई भी ऐसी संभावनाएं नहीं है, ये बात कह दी गई थी। आरसीपी सिंह ने कल एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में बहुत सारी बातें कही, जिनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जदयू पूरी तरह से डूब गई है। इतना ही नहीं, आपने पिछली खबर में देखा होगा संपादक नमन मिश्रा जी ने आपको पूरी बात बताई थी, डिटेल किया था कि आखिर क्या होने वाला है, क्या आरसीपी सिंह की घर वापसी होगी। उस खबर के बाद ये खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस खबर के माध्यम से हम वो पॉइंट्स बताने जा रहे हैं जिस पॉइंट्स को लेकर के आरसीपी सिंह ने इशारा किया है। पहली बात तो उन्होंने इशारा किया है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो कुछ भी हो रहा है या उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं वो बातें अब समझ में सबकी आ जानी चाहिए और कौन पार्टी को गाइड कर रहा है, क्यों पार्टी डूब रही है, ये भी बातें स्पष्ट हो गई हैं। क्योंकि उधर ले जाने वाले लोग और ले जाने का मकसद कुछ और था। कई लोगों को मुख्यमंत्री बनना था, कई लोगों को उप मुख्यमंत्री बनना था और यहां तक कि नीतीश कुमार भी जो उधर गए थे तो उनकी मंशा थी प्रधानमंत्री बनने का, जबकि आने वाले 2024 में तो प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नजर नहीं आ रही है। इन सारी बातों को लेकर के खुद आरसीपी सिंह ने कहा है कि यदि कुशवाहा भागते हैं तो नीतीश के साथ घर की वापसी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे भी उन्होंने कई तर्क दिए हैं और कहा है कि इसके पहले माइंडसेट बनाना पड़ेगा। उन्होंने और भी कई विकास की बातों को लेकर के चर्चा किया है, कई ऐसे प्लान बताए हैं, उनका पूरा प्लान रेडी है कि कैसे आगे वो रणनीति को अपनाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और इस रणनीति में एक बात तो स्पष्ट नजर आई कि महागठबंधन में नीतीश कुमार के जाने से खासा नाराज हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह का मानना है कि वहां जाने के बाद बिहार की राजनीति प्रभावित हुई है और फिर से जिस कारण को समाप्त करने के लिए 2005 में नीतीश कुमार जी ने यह बीड़ा उठाया था, लोहा लिया था नीतीश कुमार से, माफ कीजिएगा लालू प्रसाद से, वो कारण एक बार फिर से जीवित हो गया है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि आरसीपी सिंह ने जो बातें कही है वो कितना महत्वपूर्ण है। अपने जो बयान उन्होंने दिया है, जो मीडिया से बातचीत की है, उसमें कहा है कि जो दोनों ही खेमे हैं वो अपने अपने स्वार्थ और अपने अपने कुर्सी के लिए एक दूसरे के साथ ये अनैतिक समझौता किए थे, जो कि समाप्त हो जाएगा। इस पूरे बातचीत के दौरान और भी कई ऐसे पॉइंट हैं छोटे छोटे जिसको लेकर के आने वाले बिहार की राजनीति का कहीं ना कहीं आईना रख दिया है आरसीपी सिंह ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। संसदीय क्षेत्र से हुआ, इसका कुछ विशेष कारण नहीं है जी। सत्य प्रकाश चौधरी जी और हमारे प्रीतम सिंह जी आए थे कि कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो हमने कहा कार्यक्रम तो यही करिए कि भाई हम बिहार में, मैंने बताया ना, बदलो का मतलब पहले माइंडसेट बदलना है। ये हम लोग सिर्फ ये सरकार, देखिए सरकारें तो ऐसी चली, ये सरकार तो है ही नहीं। मैंने बताया ना आज की तारीख में सरकार बिहार में तो है ही नहीं जी। बता दीजिए बिहार में सरकार है, एक मिनट, बिहार में सरकार है अभी? बिल्कुल नहीं सरकार है जी, चल रही है, अलग बात है। बताइए मंत्रियों के पद खाली है, क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? चूंकि
मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, एक एक सवाल का जवाब दीजिए, हवड़ाइएगा, बिना जवाब देने जाऊंगा। कर पा रहे हैं क्या? कारण क्या है? सबका अपना अपना एजेंडा है। मुख्यमंत्री जी काहे के लिए गए थे महागठबंधन में कि भाई उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। आरजेडी के लोग काहे महागठबंधन में आ गया था कि उनके नेता को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। अभी दोनों भी फलीभूत होता नहीं दिख रहा है, तो दोनों तरफ उहापोह की स्थिति है। और पार्टियों में क्या, अभी सुन लो ना यार, अभी जरा जवाब मिल रहा है ना। आप देखिए जितनी पार्टी के लिए जनता दल यू क्या घमासान मरा हुआ, क्या घमासान मचा हुआ है। जिनको आप संसदीय दल के नेता बनाते हैं उनका एगो राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही पदे नहीं है। आप समझ लीजिए जरा, पूरे आरजेडी का वही हाल है, कांग्रेस में तो मारपीट हो रही है। क्या सरकार होगी? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।